तो जो कल तक बीजेपी में थे उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और एमआईएम जो बीजेपी के खिलाफ है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और आज मैं अपनी बलि देकर भी उनके साथ जाना चाह रहा हूं, किसको रोकने के लिए? बीजेपी को रोकने के लिए। और आज मुझको अलग लड़वा करके सेकुलर को बिखरवाना चाहते हैं, तो बीजेपी की बी टीम कौन है? अगर ईश्वर ने सही बुद्धि दी हो तो जरा निर्णय कर लो यार। बल्कि इनके कई नेताओं ने तो हम लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने की सीख दी और हास्यास्पद तौर पर हमारी खिल्लियां उड़ाई। आरजेडी के दरवाजे पर नहीं, तलवार के सिकंजे पे भी अपनी गर्दन रखने के लिए अख्तर ईमान तैयार है। यानी मुस्लिम वोट रखेल है, रखेल। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी अपने संगठन के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ आज राबड़ी आवास पहुंचे थे। आखिरकार इसके पीछे कारण क्या था, क्यों गए थे, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खुद प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जी जुड़े हुए हैं। क्या बात थी कि आज राबड़ी आवास आप पहुंचे हुए थे? देखिए, हम लोगों की चिंता 2025 के विधानसभा चुनाव के ताल्लुक से ये है कि इस वक्त नीतीश और भाजपा की सरकार ने बिहार को दिवालिया कर दिया है। हमारे सौहार्दपूर्ण वातावरण को पूरे तौर पर सांप्रदायिक कर दिया है, जो बिहार की नई पीढ़ी के लिए बड़ा नुकसान है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अफसरशाही इंतहा को पहुंच गई है, और ऐसे वक्त में इस सरकार को हटाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और हम लोगों ने ये प्रस्ताव दिया कि बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है वो जो अपने दमखम पर इससे लड़ सकती है। उसके लिए ज़रूरी है कि लाइक माइंडेड लोगों का एक संगठन बने, और एमआईएम ने इसी प्रस्ताव को दिया कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो, इसलिए गठबंधन में एमआईएम को आप शामिल कीजिए। ये लेटर हम लोगों ने जून के महीने या जुलाई के महीने में ही दिया था आरजेडी को, जिस पर आप लोगों ने चर्चा और परिचर्चा भी करी थी। लेकिन तेजस्वी जी कई जगह बोलते हुए नजर आए कि साहब कोई लेटर नहीं है। अच्छा। कहा मुझे कोई खबर नहीं है। बल्कि इनके कई नेताओं ने तो हम लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने की सीख दी और हास्यास्पद तौर पर हमारी खिल्लियां उड़ाई। तो हम लोगों ने समझा कि नहीं, बिहार की जनता को खबर पहुंचानी जरूरी है कि गठबंधन के लिए कौन तैयार है, कौन तैयार नहीं है। और अक्सर अमीर लोगों के कानों के पर्दे मोटे होते हैं जब गरीब की आवाज होती है। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं, इनको जरा ठीक से आवाज दे दी जाए। तो आज ढोल ताशा के साथ हम लोग गए थे। हमारा नारा था कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पे बज रहा है ढोल, गठबंधन के लिए अपना दरवाजा खोल, वरना फिर खुल जाएगा तेरे माई समीकरण का पोल। ये जो माई समीकरण है, मुसलमान और यादव पर जो राजनीति करते रहे हैं, और आज मुसलमानों की लीडरशिप में एक पार्टी आगे बढ़ रही है, तो इससे बड़ी दिक्कत आपको है। इसलिए कहने के लिए गए थे, और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हमने गठबंधन के ताल्लुक से आसमान के तारे नहीं मांगे थे। हमने सिर्फ 6 सीट मांगे थे, 6 सीट, है ना। और सीमांचल के साथ इंसाफ कीजिए, वहां पर सरकार बने तो पैकेज दीजिए। तीसरा मामला ये है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समुदाय को अगर आपकी सरकार बन जाती है तो उनके आबादी के अनुपात में उनकी तमाम तरह उम्र हिस्सेदारी तय कीजिए। जेन्युइन मुतालबात थे हमारे, लेकिन इस पर नहीं सुने इन लोगों ने हमारी बात। बल्कि हमको ये कहा कि हमारे घटक में गुंजाइश नहीं है। अच्छा। उनके घटक में तो ऐसे लोगों की गुंजाइश है जो लोग कल तक बीजेपी में थे। तो जो कल तक बीजेपी में थे उसको आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और एमआईएम जो बीजेपी के खिलाफ है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों ने भी स्मरण करा दिया कि 2005 में राजद को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से सरकार नहीं बना पा रहे थे। और ऐसे वक्त में 29 लोगों को जिता कर लाए थे रामविलास पासवान जी, दिवंगत नेता। तो उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि भाई किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दो, चूंकि मुसलमानों ने हमको वोट दिया है, हम आपको समर्थन देने के लिए तैयार हैं। लेकिन राजद की इतनी हठधर्मी दिखी कि उसने बीजेपी के हाथों में बिहार को जाने देना गवारा किया, लेकिन किसी मुसलमानों के नाम के प्रस्ताव पर तैयार नहीं हुए। अगर उस वक्त ये गंभीर होते और किसी मुसलमान के नाम पर तैयार हो जाते तो आज बिहार में बीजेपी कदम नहीं जमा पाती और केंद्र में भी इतना मजबूत नहीं हो पाती। तो आज 2025 की परिस्थिति भी तकरीबन 2005 की तरह है। इसलिए हम लोगों ने जाकर अपने दायित्व का निर्वहन किया कि भाई देखो, हमें गठबंधन में अगर नहीं ले रहे हो, अगर कल वोट बिखर जाएगा, हम अकेले लड़ेंगे, तो उसके पूरे जिम्मेदार आप हो गए। तो हम नहीं जिम्मेदार। राबड़ी आवास तो आप गए, किसी से मुलाकात हुई? नहीं साहब, कोई नेता तो नहीं निकला वहाँ। उनके कोई असिस्टेंट आया और हम लोग का लेटर। असिस्टेंट आए? हाँ, कोई असिस्टेंट आया, कोई नेता नहीं। अख्तरुल ईमान एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उसके बावजूद विपक्षी पार्टी के हैं। आप विधानसभा में भी महागठबंधन का समर्थन करते हैं, लोकसभा में भी महागठबंधन का समर्थन करते हैं, और जब मिलने की बारी आई कोई आपसे मिलने नहीं आया। अब तेरी गलियों में मेरी क्या हैसियत है, तो हमने देख लिया। मगरूर हसीना मेरे सनम, तेरी गलियों में क्या है मेरा रखा है मैंने कदम, अब मेरा क्या हश्र है देख रहे हैं आप। तो अब क्या करेगी एआईएमआईएम, अब क्या करेगी? मैंने कह दिया, बिहार की जनता फैसला करेगी, मालिक जनता है।
मेरे पत्र में, आपने मेरे पत्र को नहीं पढ़ा होगा, मेरे पत्र में है अब बिहार की जनता निर्णय करेगी। बिहार की जनता के सामने में सारी बात चली गई, अब बिहार की जनता निर्णय करेगी। 6 सीटों की आप चर्चा कर रहे हैं कि गठबंधन में 6 सीटों। हाँ, मामला ये है कि हमने पत्र दिया था, उनके कई लोग बात किए, तो हमने कहा कि सीट के मामले में हमारी कोई सख्ती नहीं है ना। अगर आप 5-6 सीट भी दीजिएगा तो हम तैयार हैं उसके लिए। कौन सी सीटें थी? अब वो सीटें तो बैठते तो हम लोग तय कर लेते हैं ना। कौन सी? अरे होटल वाला दरवाजा ही नहीं खोलता है और कहते कि बिरयानी खाइएगा कि रोटी खाइएगा, सीट की बात कैसे करूं मैं? मामला ये है कि हम लोग यहाँ तक उतर आए। अरे हम 5 जीते थे तो 10 तो मेरा हक बनता है। आप 115 में जीते, 243 पे लड़ने जा रहे हैं, तो हमारा भी तो हक बनता था 10 का। तो अब पिछली बार तो आपकी गठबंधन थी, बसपा थी, उपेंद्र कुशवाहा जी थे। इस बार अब भी हमारा दोनों प्रयास चल रहा है। अगर मेरा थर्ड फंड बन जाता है तो हम थर्ड फंड बना के लड़ेंगे। पार्टियों से किसी से बातचीत चल रही है? बातचीत कई पार्टी से चल रही है, कौन लेकिन सी पार्टी है? अभी ये इंडोर गेम है, इसको क्योंकि कुशवाहा जी भी अभी तो दूसरे नहीं, बहुत सारे कुशवाहा जी से आपको ताल्लुक भी हम लोग का नहीं रहा, और है कुछ लोग है। जब गठबंधन बनेगा तो ये खबर तो आप ही के जरिए से जाएगी ना। कितनी सीटों पर फिर भी तैयारी है? वो हमारी 2 हैसियत होगी। अगर मैं तनहा लड़ता हूँ तो हमारी सीटों की तादाद अलग होगी, और गठबंधन में जाते हैं तो उसकी तादाद अलग। पिछली बार AIMN 24 सीटों पर चुनाव लड़ी, 5 सीटों नहीं 19 पे लड़ी थी। 19 पे पहले चर्चा 24 की हुई थी, हाँ, बाद को हमारे गठबंधन के लोगों ने हमसे सीट ले ली तो 19 पे लड़े। तो 19 पे लड़े, 5 आपने जीता। लेकिन इस बार कितनी सीटों पर तैयारी फिलहाल? हमारी तैयारी तो 100 सीट पर है। 100 सीटों पर, लेकिन हमने ये कह दिया है कि हम 100 सीटों पे नहीं लड़ेंगे। लेकिन जो आपके ऊपर लेबल लगता है, महागठबंधन के नेता लगाते हैं कि बीजेपी के बी टीम है आप लोग, और केवल आपका यही काम रह गया है बीजेपी को जिताना। आज मैंने सारी रामायण पढ़ गए, सीता किसकी जोड़ू, वही हाल आपका है। 2005 में ये अगर मुसलमानों को स्वीकार कर लेते तो बीजेपी की हुकूमत नहीं बन पाती। तो ये बताओ बीजेपी की बी टीम कौन है? मेरी वजह से बीजेपी को फायदा पहुंचा। अरे आप तय करो ना, आप तय करो ना कि अगर वो उस वक्त ये प्रस्ताव मान लिए होते तो बीजेपी कदम नहीं जमा सकती थी यहाँ पर। तो बताओ बीजेपी को फायदा किसने पहुंचाया, उसने या मैंने? और आज मैं अपनी बलि देकर भी उनके साथ जाना चाह रहा हूं। किसको रोकने के लिए? बीजेपी को रोकने के लिए। और आज मुझको अलग लड़वा करके सेकुलर को बिखरवाना चाहते हैं, तो बीजेपी की बी टीम कौन है? अगर ईश्वर ने सही बुद्धि दी हो तो जरा निर्णय कर लो यार। अख्तरुल ईमान के सामने इतनी बड़ी मजबूरी क्यों आ गई कि अरे मजबूरी कुछ भी नहीं, आरजेडी के दरवाजे जाना पड़ रहा है? मजबूरी कुछ भी नहीं, आरजेडी के दरवाजे पर नहीं, तलवार के सिकंजे पे भी अपनी गर्दन रखने के लिए अख्तरुल ईमान तैयार है। देख लो हित क्या है। मैं बिहार की नई पीढ़ी, बिहार में सेकुलरिज्म को स्थापित करने और बिहार के सौहार्दपूर्ण वातावरण को बचाने के लिए हमारी लड़ाई है। ये लड़ाई कोई नेतागिरी की, हम मंत्री बनने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं विचारधारा की, हम लड़ाई लड़ रहे हैं। किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है। मुझे कारवां की फिक्र है, कोई सरदारी की लड़ाई लड़ता है। तो गठबंधन में दिक्कत क्यों आ रही है? अरे भाई ये दिक्कत उनको ना, अरे मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनको है। तो जिनको दिक्कत आ रही है उनको ना पूछोगे, जिनके पेट में दर्द है उनसे ना पूछोगे पेट में क्यों दर्द है। आपको क्या लग रहा है, क्या कारण हो सकता है? तो ये कारण असल मेन कारण ये है कि मैं अक्सर बोलता हूँ, बेवा की खूबसूरत बेटी हो तो गांव का हर दबंग उससे आंखें लड़ाना चाहता है, सिंदूर उसको कोई नहीं भरना चाहता है। ठीक मुसलमानों के वोट का हाल यही है। इसके वोट पर सबकी नजर है, लेकिन ये इसको प्रतिनिधित्व मिले, ये सब कोई दबाना चाहता है। यानी मुस्लिम वोट रखेल है, रखेल। एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करेंगे इस बातचीत को। 5 सीटों पर पिछले बार आपने जीत दर्ज किया था, 4 विधायक आपके आरजेडी में चले गए। सीमांचल में आजकल वो विधायक घूम रहे हैं, लेकिन बड़ा समस्या उनके सामने खड़ा हो जा रहा है, जो विरोध का सामना क्षेत्रों में करना पड़ रहा है। मामला ये है कि वो भाग गए हैं। जिन लोगों ने उनको चुना था, MIM के लोगों ने, वो नहीं भागे हैं। चुनेंगे तो वोटर ही ना, वोटर MIM के साथ आज भी चट्टानी तौर पर खड़े हैं। कैंडिडेट AIM किसी को भी उतारे, समर्थन है। हमें तो उम्मीद है कि सीमांचल की जनता जिसके साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, सबसे गरीब सीमांचल, सबसे निरक्षर सीमांचल, सरकार की नजरों से ओझल सीमांचल, सैलाब का डंस झेलता है सीमांचल, सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल में, सबसे ज्यादा नन्हे मुन्ने बच्चों की मौत सीमांचल में, पानी सबसे ज्यादा खराब, बीमार सबसे ज्यादा सीमांचल में। तो सीमांचल के लोगों को इस जगह पे जिन जालिमों ने पहुंचाया है, उसके खिलाफ तो सीमांचल के लोग लड़ाई लड़ेंगे। AIMIM किसे मुख्यमंत्री बनता देखना चाहती है? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, एक प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। हम लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों से बिहार को मुक्ति मिले, और उसके बाद फिर जिसका चेहरा अच्छा हो वो बने मुख्यमंत्री, कोई भी हो। हाँ, जाहिर है तेजस्वी यादव हो सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि वो तो मेरे कहने और नहीं कहने से जो बड़े घटक दल के होंगे वो तय करेंगे, लेकिन बीजेपी को हटाने के लिए, है ना, तो लोगों को एक होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, बातचीत हम कर रहे थे
आरजेडी के साथ गठबंधन को लेकर एआईएमआईएम की, और आज राबड़ी आवास तक मार्च करना पड़ा एआईएमआईएम को। लेकिन देखना होगा कि इसका क्या फलाफल निकलकर सामने आता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।